नमस्कार दोस्तों। कलयुग में मंत्र क्यों काम नहीं करते हैं? क्या मंत्रों से कुछ प्रभाव पड़ता भी है या फिर ये सब एक काल्पनिक शक्तियां हैं? और अगर ये काल्पनिक शक्तियां हैं तो वेदों में मंत्रों को इतना शक्तिशाली क्यों बताया गया है? आज उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो इन मंत्रों के पीछे काम करते हैं और इनसे होने वाले प्रभावों को भी ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस, जहां हर सवाल के पीछे के लॉजिक को समझाया जाता है। दोस्तों, मंत्र कितने शक्तिशाली हो सकते हैं ये हम समझ भी नहीं सकते, और जितना ये शक्तिशाली हैं उतने ही खतरनाक भी। अच्छे प्रभावों के साथ साथ इनके बुरे प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि बिना मंत्रों को समझे उनका उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि हम अपने मन को शांत करने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर कुछ शक्तिशाली शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी मंत्र उठा लेते हैं और बिना सोचे समझे उन मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं, जिसमें से 90% लोगों को उन मंत्रों का कोई प्रभाव ही नहीं दिखता। 7% लोगों को उन मंत्रों का उल्टा प्रभाव पड़ जाता है और बचे हुए 2-3% लोग ही मंत्रों का जाप करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं बस मंत्रों को सीख लेना और माला फेरना, बस यही मंत्र जाप करना है, कभी ना कभी भगवान हमारी सुन ही लेगा। तो दोस्तों, मंत्र कोई शब्द या कोई वाक्य नहीं है, ये अकेले काम नहीं करता है। मंत्रों के पीछे बहुत सारी क्रियाएं सूक्ष्म रूप से काम करती हैं, तब जाके ये मंत्र सिद्ध होते हैं। इनके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं जो इन मंत्रों को पावरफुल बनाते हैं। आज हम एक एक करके उन सारे लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मंत्र होते क्या हैं। जवाब बहुत आसान है, पर मंत्रों का सही मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जो लोग मंत्रों को एक शब्द या फिर शब्दों से मिला एक श्लोक मानते हैं, वो बहुत ही गलत करते हैं। मंत्रों में बोले जाने वाले शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उन शब्दों से निकलने वाली ध्वनि। शब्दों का काम बस इतना ही है कि हमें पता है कि हम मंत्रों द्वारा क्या बोल रहे हैं, उनका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक हम उन शब्दों का पता नहीं होगा तब तक हमारी भावना उस मंत्र के साथ नहीं जुड़ पाएगी, और जब तक भावना नहीं जुड़ेगी तब तक हमारा दिमाग उसकी इमेज नहीं बना पाएगा। दिमाग में इमेज तब ही बनेगी जब वो एक विचार का रूप लेगी, और हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज का हकीकत होने से पहले उसका विचार बनना बहुत जरूरी है, और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें मंत्रों का मतलब ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, बस कहीं से भी सुन लिया और जपे जा रहे हैं। तो मंत्रों में शब्दों की क्या भूमिका है ये हम समझ गए हैं। अब जो दूसरा सवाल है, मंत्रों में कहे जाने वाले शब्दों से निकलने वाली ध्वनि। जी हाँ दोस्तों, मंत्रों के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि बहुत असरदार होती है। हम सब जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना हुआ है। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु, हर एक वस्तु, हर एक चीज सूक्ष्म रूप से ऊर्जा ही है, और क्वांटम थ्योरी इस चीज को प्रूफ कर चुकी है। तो जब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि सब चीज एक ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा से कंपन निकलना अनिवार्य है, और हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो हर एक कंपन को रिसीव और रिलीज कर सकता है और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। तो हम जब मंत्र बोलते हैं, वो एक गूंज या एक ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है, और हमारे दिमाग जब उन सारी तरंगों को रिसीव करता है तो वो नए नए न्यूरॉन्स रिलीज करना शुरू कर देता है, और वो सारे न्यूरॉन्स हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को उठाने के लिए कोशिश करते हैं जो अभी तक सोई हुई है। और हम जब उन मंत्रों को बार बार बोलते हैं तो दिमाग उन न्यूरॉन्स को और मजबूत करता जाता है और उन्हें बार बार एक के बाद एक उसी पर्टिकुलर रास्ते से भेजता है, ताकि न्यूरॉन्स को उसकी आदत पड़ जाए। ये तब भी काम करते रहें जब हम मंत्र जाप नहीं कर रहे हों। तो मंत्रों के काम करने का तरीका हम समझ चुके हैं, पर अभी भागना नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। इतना सब जानने के बाद भी मंत्र हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे। तो जब हम मंत्रों को बार बार बोल रहे हैं, एक शब्द का अर्थ भी समझ रहे हैं, और दिमाग भी उन सारी ऊर्जाओं को प्रतिक्रिया दे रहा है, न्यूरॉन्स बना रहा है, पर यहाँ पर एक चीज़ की अभी भी कमी है, और वो है ताकत की, मतलब कि ऊर्जा की। दिमाग न्यूरॉन्स तो बना रहा है, पर उनमें उतनी ऊर्जा नहीं है जो उन शक्तियों को उठा सके जो आज तक सोई हुई है। कुछ समझदार लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सी छुपी हुई शक्तियों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। वो शक्ति है हमारे चक्रास, हमारी कुंडलिनी, हमारे पावर पॉइंट। आप पूछेंगे मंत्रों का इनसे क्या लेना देना?
दोस्तों, मंत्र जाप करने के लिए बहुत कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के अनुसार हमें बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, जिसके कारण हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी अवस्था में आ जाए। हमें मंत्रों को जोर जोर से बोलना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ देर तक गूंजती रहे और हमारा मन एकाग्रित होना चाहिए, तभी मंत्रों का फल मिलता है। तो जब हम इन सारी अवस्थाओं में मंत्रों को जोर जोर से बोलते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी सांसें बदलने लगी हैं, वो पहले से ज़्यादा तेज और शक्तिशाली हो गई हैं। और ये सांसें जैसी जैसी गहरी होती जाएंगी वैसे वैसे हमारी सांसें हमारी कुंडलिनी के नज़दीक पहुंचती जाएंगी। हमारी सांसें जितनी गहरी और जितनी शक्तिशाली होती जाएगी, ये उतना ही जोर से हमारी कुंडलिनी पर प्रहार करेगी। और जब हम ऐसा बहुत दिन तक करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और इस अवस्था को हमारे वेदों ने नाम दिया है मंत्रों का सिद्ध हो जाना। और अगर एक बार मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हम वो सब कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सवाल तो अभी भी बहुत सारे हैं कि हम एक सही मंत्र कैसे चुनें, हमें मंत्रों का जाप कब और कितने समय तक करना चाहिए और ना जाने क्या क्या। अगर आप और भी इन मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट ला सकूं। और एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि ओम को क्यों सबसे बड़ा मंत्र कहा गया है, इसके पीछे क्या रहस्य है। दोस्तों, इन सारी बातों की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके कमेंट्स आने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई दिलचस्प सवाल लेके। तब तक के लिए नमस्कार।